गुड मॉर्निंग एवरीवन, से प्रांजल दिस साइड। तो लास्ट वीडियो में हमारे सारे टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गए थे। उसमें मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी एक बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आंसर राइटिंग होती कैसे है। तो आई हैव प्रिपेयर्ड 2 पीडीएफ फॉर यू, एक जिसमें आपके नोट्स हैं और सेकंड जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो जब आप नोट्स वाली पीडीएफ देखोगे तो इट इज़ वेरी समराइज्ड, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, उससे पॉइंट्स रिकॉल होंगे। और जब आप क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ देखोगे तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आंसर्स लिखते कैसे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या नोट्स बनाए हैं। ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड सम फ्लो चार्ट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे ना, जो भी स्टोरीज क्रिएट करी थी हमने, वो सारी मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में बना दी है, ड्राइंग से बना दी है, ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैसे स्टोरी प्रोसीड करती है और क्या क्या पॉइंट से वो रिलेट करती है। तो लेट्स सी, एक बार नोट्स देख लेते हैं। तो ये आपके नोट्स रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द चैप्टर, कि एक बार अगर आपको याद रहेगा ना कि इस चैप्टर में क्या क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, पूरा फ्लो क्या है, तो आपका कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं होगा। और जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली रिकॉल कि क्या क्या उस चैप्टर में टॉपिक्स थे, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, फिर उस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स थे। तो जो आपका ये चांस है कि आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि ये कौन से टॉपिक्स है, वो बहुत कम हो जाता है। तो आप एक बार ये फ्लो याद कर लोगे कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद जो भी हमने स्टोरीज क्रिएट करी थी वो स्टोरी टाइम के सेक्शन में होगी। डेफिनेशन जो भी हमें डिवाइड करके रखना था वो। उसके बाद किस किस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है, जहाँ पे भी ये स्पेस ब्लैंक है वहाँ पे वी विल ऐड पिक्चर। वो पिक्चर्स मैं ऐड कर चुकी हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना नोट्स। ओके, ये आपको जो फ्रूट वाली स्टोरी सुनाई थी, हाउ विल द ऑडिटर इंश्योर कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग और नॉट, तो वो इसके लिए है। नेक्स्ट, यहाँ पे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यहाँ पे हम एक इमेज ऐड कर देंगे जिससे कि आपको याद रहेगा। आई हैव क्रिएटेड अ स्टोरी, जो मैंने आपको सुनाई थी उससे रिलेटेड एक कॉमिक टाइप बना दिया है। आप वो पढ़ोगे तो आपको सारी लिमिटेशन याद आती रहेंगी। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज इंक्लूडेड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। एक मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी मेले वाली, तो उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे वो पिक्चर आ जाएगी। आई विल शो यू द चार्ट्स टुडे। और इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिट वाज द लास्ट टॉपिक। ऐसे टाइप के मैंने चार्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। ये आपकी मेमोरी टेक्निक फॉर इंटरडिसिप्लिनरी, जो आपके स्कोप में है, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट। दिवाली मेला का एग्जाम्पल दिया था, उससे क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने लिख दिए हैं। और इसको यूज करके फिर मैंने एक टाइप्ड नोट्स की पिक्चर बना दी है आपके लिए। लेट्स से दिस हैज बीन टाइप्ड, और ब्रैकेट में जो भी पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। इससे आपको दिवाली मेला वाली स्टोरी आ जाएगी। ये आपकी मेमोरी टेक्निक फॉर इंटरडिसिप्लिनरी। ये आपकी लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की स्टोरी जो हमने इन्वेस्टर्स वाली बनवाई थी वो। एंड नेक्स्ट, बास्केट ऑफ फ्रूट्स, जो हमने पढ़ा था कि हाउ विल द ऑडिटर इंश्योर कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग, उसकी जो भी स्टोरी थी वो इससे रिलेटेड थी। स्टोरी मैंने पूरी मेंशन कर दी है। दिस इज द पिक्चर फॉर योर मेमोरी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है ऑफ चैप्टर 1। ऑल्सो जो भी मैं चैप्टर करवा रही हूँ दीज आर अकॉर्डिंग टू योर आईसीआई मॉड्यूल। तो चैप्टर 1 में एक मैंने टॉपिक छुड़वा दिया था विच इज रिव्यू एंगेजमेंट। वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी करेंगे उसके साथ करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेमोरी टेक्निक के लिए आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी चैप्टर 11 अकॉर्डिंग टू द आईसीआई मॉड्यूल, जिसमें हम ऑडिटर की बात करते हैं। अब तक हमने ऑडिट की बात करी, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डू एवरीथिंग अबाउट द ऑडिटर। ठीक है, तो अभी ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। शुरू के 3 क्वेश्चंस आर ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल, जो मुझे लगा कि मुझे करवा देने चाहिए। ऑल्सो जो अदर क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो खुद ड्राफ्ट करे हैं मैंने, जिससे मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो पास्ट एग्जाम्स या आरटीपी एमटीपी में आए थे, उससे ड्राफ्टेड या सेम वैसे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि आपको एक बार कर लेने चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में थोड़ी हेल्प होगी कि कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आई वुड एडवाइस कि अगर थोड़ी लंबी केस स्टडी है, दिस इज नॉट लॉन्ग पहली बात तो, बट स्टिल फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप देख लो कि एंड में क्या क्वेश्चन दे रखा है, फिर हम उस पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। डज सच मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो स्कोप ऑफ ऑडिट से हमें समझ आ जाता है कि क्वेश्चन है। वी विल रिकॉल
कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता था क्या नहीं आता था, दिवाली मेला वाला हमारा एग्जाम्पल. And then we will proceed with studying the case study. Good Deeds Limited is engaged in business of recycling waste from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure. It is in this way also helping to make the city clean. तो ये उसका sorry, तो ये सारा उसका बिजनेस हो गया. ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट, जब ऑडिट शुरू होती है बाय जोहा एंड जोहा, it is observed by auditors that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulations involving imposition of hefty monetary penalty on the company. तो उनको ये पता चलता है कि एक नोटिस आया हुआ है रिगार्डिंग सम रेगुलेशंस. कंपनी ने अभी तक रिप्लाई नहीं करा है नोटिस पे. ऑडिटर्स पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स. The company points out that auditors are going beyond scope of their work. तो कंपनी है, कंपनी को आता है नोटिस और ऑडिटर कहता है कि ये आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट कंपनी कहती है कि दिस इज नॉट इन योर स्कोप ऑफ ऑडिट. हम अपने स्कोप ऑफ ऑडिट को रिकॉल करते हैं कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता है. तो वी ऑल्सो रिकॉल कि जो भी डिस्क्लोजर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करने हैं वो ऑडिट के स्कोप का पार्ट है. जैसे हमारा एग्जाम्पल था, लेट्स लुक एट दिस. इस फूड स्टॉल में जो भी हमारा यूटेंसिल रखा हुआ है, क्या ये असेट होगा या ये लायबिलिटी होगा, इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना जरूरी है. एंड दिस विल बी इन योर स्कोप ऑफ ऑडिट. तो जब मैनेजमेंट कह रही है कि इट इज नॉट इन योर स्कोप ऑफ ऑडिट, द मैनेजमेंट इज रॉन्ग. प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. ओके, मैं आंसर हाइड कर लेती हूँ पहले एक बार. A huge fire broke out in Noida plant. Plant assets comprising building, machinery, inventories were insured from branch of a public sector insurance company. एक कंपनी है, उसमें आग लग गई, उसमें जो भी बिल्डिंग्स एंड सारी चीजें थी, मशीनरी, इन्वेंट्रीज, ये सब कुछ इंश्योर्ड थी बाय पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी. अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर हु वाज डेप्यूटेड फॉर असेसिंग लॉस ऑफ रीजनल ऑफिस. अब आग लग जाती है तो जब भी इंश्योरेंस वाले बंदे आते हैं, दे ब्रिंग अ स्पेशलाइज्ड पर्सन जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कितनी परसेंटेज का लॉस हुआ है, कितना इनको पे होना चाहिए फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing loss, the regional office of insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts, financial records of the company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA in nature of audit? तो हमने ऑडिट के लिए लेट्स से जो भी हमारा स्कोप ऑफ वर्क था, उस स्कोप ऑफ वर्क में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, कवरेज, राइट. कि जो भी एक ऑडिट होगा इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, जो भी चीजें कंट्रोल्स हैं उन कंपनीज में वो सब कुछ ठीक से है या नहीं. अब जो ये सी हमारा पॉइंट हुआ है, इट इज स्पेसिफिकली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज सराउंडिंग द लॉस. जो भी लॉस हुआ है, जो भी बिल्डिंग, मशीनरी एंड इन्वेंट्रीज का लॉस हुआ है, सिर्फ उससे रिलेटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इस सी को आइडेंटिफाई करना है. तो व्हेन द स्कोप इज दिस स्पेसिफिक कि आपको सिर्फ इस मशीनरी के ऊपर चेकिंग करनी है या सिर्फ इस बिल्डिंग के ऊपर चेकिंग करनी है, तो इज इट ऑडिट और इज इट समथिंग एल्स. जिस भी एक्टिविटी में हम एक चीज पे टारगेट करते हैं, हमारा स्कोप सिर्फ उससे रिलेटेड होता है कि क्या हमारे लॉसेस हैं बिल्डिंग्स, मशीनरी, इन्वेंट्री से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टिगेशन. तो इट विल नॉट कंप्राइज ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट. एक बार आंसर पढ़ लेते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ CA फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द लॉस is for a specific objective to determine genuineness of loss and any issue affecting liability of insurance company. It is an investigation and not in the nature of audit report. Okay. Also अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो कि किस चीज से रिलेटेड है, एक बार तो गो थ्रू द नोट्स कि क्या चीज क्या होती है, हर एस्पेक्ट के बारे में सोचो क्वेश्चन करते टाइम. एंड ऑल्सो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है. नेक्स्ट, an audit does not provide absolute assurance. Discuss how nature of audit procedure itself is one of the reasons due to which audit cannot provide absolute assurance. जो ऑडिट है उससे हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल सकती, रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाती है. कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते. नाउ
क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो क्वेश्चन, तो आई वॉन्ट यू टू थिंक कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर हम कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ड्यू टू सम लिमिटेशन। तो ऑडिट की क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो जो आपके अदर क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखे हैं। जैसे जैसे आप एक बार टॉपिक रिवाइज करते रहेंगे, आप क्वेश्चन देखते जाना। आफ्टर द क्वेश्चन एंड आंसर मैंने टॉपिक मेंशन करा है, क्योंकि हम क्वेश्चन के बाद एक बार मेंशन कर देते हैं तो एक बार आपके माइंड में आ जाता है कि ये टॉपिक है, इवन दो इट इज इन दैट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नोट्स। बट बाद में जब भी आप क्वेश्चन करो तो ट्राई करो टू आइडेंटिफाई कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बस हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे एंड देखते रहेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट वो आंसर रीडिंग और कैसे राइटिंग है वो आप खुद से देख सकते हो, राइट। Okay, first question. Mr. Akash, the auditor of PKR Manufacturing Limited, informed his audit team that the primary objective of an audit is to detect all frauds and errors in the financial statements. Based on this understanding, the team planned audit procedures aimed only at identifying frauds. जब भी ऐसा कोई पॉइंट हो जो स्पेसिफिकली मेंशन करा हो कि हमने सिर्फ ये देखा है, तो दैट इज समथिंग दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या ये ठीक है। Evaluate the correctness of Mr. Akash understanding in the light of essay 200, which is essay 200 is objectives of audit, and explain the overall objectives of an independent auditor. तो हमने objectives क्या पढ़े थे एक auditor के? To obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, and secondly to report on it. तो इस क्वेश्चन में मिस्टर आकाश कहते हैं कि वी हैव टू डिटेक्ट ऑल द फ्रॉड्स एंड एरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एब्सोल्यूट अश्योरेंस, अगर ऑल फ्रॉड्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। सेकेंडली, टीम जो प्लान करती है तो इट एम्स ओनली एट आइडेंटिफाइंग फ्रॉड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर आकाश की स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द फ्रॉड्स एंड एरर्स। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की जिसकी वजह से हम सारे फ्रॉड्स एंड एरर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वी विल हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिस्टर आकाश की स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। सेकेंडली, व्हेन प्लानिंग तो हमें फ्रॉड्स एंड एरर्स दोनों आइडेंटिफाई करने होते हैं, बट द टीम प्लान ओनली फॉर फ्रॉड्स विच इज नॉट एप्रोप्रिएट। देन वी विल राइट डाउन व्हाट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, एक एक्सप्रेस करेंगे उस पर ओपिनियन, और वो ओपिनियन रिपोर्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये आपकी केस स्टडी है पूरी। वी विल स्टार्ट कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑडिट इन एड्रेसिंग द कंसर्न्स हाईलाइटेड इन द केस। तब हम केस पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें पता चल गया कि जो भी क्वेश्चन है दैट इज आस्किंग कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है ऑडिट की, बेसिकली व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ओके, तो XYZ Retail Mart Limited, a rapidly growing trading company, had been relying on internally prepared financial statement for several years. While negotiating with a consortium of banks for expansion finance, the lender sought, आप क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हो कि क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं। लेट्स से इंटरनली प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चल रहे थे काफी टाइम से, एक बैंक से नेगोशिएट कर रहे हैं ये क्योंकि इन्हें फाइनेंस की जरूरत है। तो इट विल हेल्प अस टू टेल कि जो भी बैंक्स हैं they will rely on audited financials, so that is a benefit. At the same time, a potential investor postponed investment due to concerns about the credibility of the financial statements. This says कि credibility of financial statements आपकी increase होती है। The company also noticed that disputes among shareholders regarding the accuracy of reported profits had increased. So this is what will help you कि accuracy of financial statements भी increase होती है। Further, management realized that several government authorities and suppliers prefer dealing with business having audited financial statements. तो आपका government वाला point, these are all your users of financial statements. Observing these developments, the board of directors decided to appoint an independent auditor for the first time and requested an explanation of how such an audit could contribute to the company's overall functioning and stakeholders' confidence. अब इससे आपके एक दो पॉइंट्स अपने आप निकल जाते हैं कि क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं। Audited accounts provide high quality information, it gives confidence to users.
In case of company, shareholders may or may not be involved in daily affairs of the company. The financial statements are prepared by management consisting of directors. As shareholders are owners of the company, they need an independent mechanism. So the financial information is qualitative and reliable. Acts as a moral check on employees. जो भी यहाँ पे हमारे disputes हो रहे थे, as per the case, disputes among shareholders. Third, acts as a moral check on employees. Helpful to government authorities, जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट वाला ऊपर पॉइंट था. Audited financial statements can be relied upon by lenders, bankers for making their credit decisions, जो हमारा obviously first point था. तो क्वेश्चन से ही आपके सारे पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं कि क्या आपके बेनिफिट्स हैं. ऑल्सो बट अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, तो उसके लिए आपको सारे याद करने पड़ेंगे. दिस इज हाउ यू राइट द आंसर. ओके, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट का बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर आ जाता है तो. थर्ड, again let's start with this. You are required to comment on the validity of the partner's allegation with reference to inherent limitations. तो इससे आपको पता चल जाता है कि inherent limitations का क्वेश्चन है. आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो पूरा क्वेश्चन रीड करोगे. Also state any probable reasons that may have led to such a situation. अब वो situation क्या है, we will have to read that. Messrs. PKR and Associates, the chartered accountants, were appointed as the statutory auditors of Sunrise Electronics, a partnership firm engaged in trading mobile accessories. During the course of audit, the auditors evaluated the internal controls relating to purchases and payments and found them to be operating effectively. They performed test checks of purchase transactions, matched supplier invoices with goods received. ये सब कुछ वो चेक करते हैं. And they give an unmodified opinion or his financial statements give a true and fair view. 6 months later, after the completion of audit, it was discovered that the procurement manager had colluded with certain fictitious vendors and the accounts executive to create fake purchase orders and process payments. Fake purchase orders थे through bank transfers. Auditor identify नहीं कर सकता था क्योंकि it is not an investigation. The amounts involved in individual transactions were relatively small and were spread across financial year to avoid detection. तो क्योंकि मैनेजमेंट हैड प्लान्ड इट अकॉर्डिंगली कि हमें ये फ्रॉड ही करना है, इट वाज नॉट एन एरर, इट वाज अ प्लान्ड फ्रॉड, तो इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद एन बाय एन ऑडिटर विदाउट हैविंग द पावर्स कि वो हर एक एंट्री को एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तरह चेक करे. Partners of the firm alleged that the auditors failed in their duty and that audit exercise served no useful purpose. Is this correct? No, right? जो भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उसमें हमें जो भी डाटा दिया मैनेजमेंट ने, दैट द ऑडिटर चेक, राइट. अब जब ऑडिटर ने वो सब कुछ चेक करा है, इवन आफ्टर दैट अगर कोई फ्रॉड हमें पता चलता है तो दैट इज ड्यू टू नेचर ऑफ financial reports. So it is an inherent limitation due to that. It is example of failure of internal controls. आपस में collusion था employees का. Limitation of internal control itself. The auditor has relied upon internal controls. It is very nature of financial reporting that the management is responsible for devising suitable internal controls. This is an inherent limitation of audit. तो जो भी financial reporting की वजह से हमारी लिमिटेशन है, उसकी वजह से हम ये फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. अब क्योंकि आपको केस आइडेंटिफाई करने में अगर इशू होगा कि कौन सी लिमिटेशन है, इवन तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी लिमिटेशन है, बट इवन इफ इट डज, तो मैंने कुछ केस स्टडीज बनाई है फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन से केस में कौन सी लिमिटेशन है. देयर आर 8 केस स्टडीज, तो वी विल स्टडी दोज और मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताती जाऊंगी जिससे आपको ईजी हो जाएगा कि हम आइडेंटिफाई करते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारी लिमिटेशंस अपने दिमाग में रखोगे कि ये लिमिटेशन होती है. इट विल गेट इजियर टू सिलेक्ट कि हाँ ये वाली लिमिटेशन है, ये वाली लिमिटेशन नहीं है. ओके. While preparing the financial statements, the management estimated the useful life of machinery, provision for doubtful debts and warranty liabilities. क्या है ये? Management judgments. Management judgments.
During the audit, the auditor evaluated the reasonableness of these estimates but could not determine one exact correct amount. Auditor ने एक रीजनेबल आइडिया ले लिया कि दीज आर द वैल्यू, बट एक करेक्ट अमाउंट एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता वो, क्योंकि उसके लिए हमें स्पेशलाइज पर्सन चाहिए होते हैं टू आइडेंटिफाई कि क्या बिल्डिंग की वैल्यू होगी या प्रोविजंस हैं उस पर क्या क्या हमने केस सिनारियो लिए हैं, क्या क्या हमने एजम्पशंस ली हैं, जजमेंट्स ली हैं टू कम एट दैट वैल्यू. तो द ऑडिटर विल हैव टू रिलाई ऑन द एजम्पशंस मेड बाय द मैनेजमेंट. तो दिस comes to the limitation due to nature of financial reporting. जो भी मैनेजमेंट और उन्होंने जो डाटा प्रोवाइड करा उस पर रिलाई करने की वजह से आता है, दैट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फर्स्ट जो हमने ऊपर केस करा था उसमें भी यही था कि हमें जो डाटा दिया मैनेजमेंट ने, हमने उस पर रिलाई करा और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं था, जितनी हम चेकिंग कर सकते थे हमने करी. जो भी लिमिटेशन आई, जो भी इशू आया, दैट वाज बिकॉज जो भी मैनेजमेंट ने हमें डाटा दिया था उसमें कुछ इशू था. तो दैट इज अ लिमिटेशन ड्यू टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सेकेंड, RST Limited processes nearly 5 lakh sales transactions every month. लिमिटेशन ड्यू टू नेचर ऑफ ऑडिट. नेचर ऑफ ऑडिट क्या होता है कि हम सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते. जैसे ये स्टार्ट होता है कि 5 लाख सेल्स ट्रांजैक्शन हैं एवरी मंथ, वास्ट वॉल्यूम है. ऑडिटर एग्जामिन ओनली सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे हमने सैम्पलिंग कर ली, सैम्पलिंग हमारा ऑडिट का पार्ट है. तो दैट इज ड्यू टू नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. थर्ड, Management XYZ Limited intentionally withheld certain side agreements entered into with customers and failed to disclose them to the auditor. Since these documents were never made available, the auditor was unable to consider their impact while conducting the audit. कुछ इन्फो थी जो मैनेजमेंट ने हमें दी ही नहीं, so that is a limitation which is incomplete information. Very simple and straightforward. Fourth, the finance manager and the stores manager colluded to create fictitious purchase transactions. Sophisticated frauds. Fifth, shareholders requested the auditor to examine every accounting record. Not possible. Verify each transaction individually and submit the audit report only after ensuring that absolutely no fraud or error existed in financial statements. The auditor explained that such an approach would delay the reporting process significantly. हमने इन्वेस्टर्स वाली स्टोरी पढ़ी थी कि वो कहते हैं कि हमें सारी ट्रांजैक्शंस चेक करनी है, पर जो इन्वेस्टर है उनको विद इन 3 मंथ्स इन्वेस्ट करना है एंड दिस प्रोसेस वुड टेक द होल ईयर. तो जो लिमिटेशन है दैट इज टाइमलीनेस एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फो. जो हमें इन्फो बाद में मिलेगी भी, इट वुड नॉट बी रेलिवेंट, क्योंकि जो टाइम पीरियड है जिसमें हमें अपनी सारी फाइंडिंग्स पता करनी है, रिपोर्ट करनी है, उस टाइम के अंदर अंदर जो हमें इन्फो मिल जाती है दैट इज ओनली रेलिवेंट. उसके बाद की इन्फॉर्मेशन इज नॉट रेलिवेंट टू अस. ABC Limited had over 40 branches across India. The auditor adopted sampling techniques and analytical procedure to complete the audit before the statutory reporting deadline instead of checking every voucher. Sampling. So कौन सी limitation of audit procedures. During the audit, the management represented that there were no pending legal disputes. After the audit report was issued, it was discovered that the management had deliberately concealed an ongoing litigation from the auditor. It is incomplete info. जिस केस में हमें मैनेजमेंट सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर ऐसा है कि मैनेजमेंट ही नहीं फाइंड आउट कर पाई कि हमारी ये लिटिगेशंस वर ऑनगोइंग, तो दैट इज ड्यू टू नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बट अगर डेलिबरेटली मैनेजमेंट नहीं दे रही है तो दैट इज इनकम्प्लीट इन्फो. ओके. 8, a company recognized an impairment loss on its assets based on assumptions about future cash flows and market conditions. Although the auditor tested the assumptions, the actual results turned out significantly different 2 years later. 2 years later, future events and conditions. This is तो simple कि future हम identify नहीं कर सकते,
तो दीज आर द पॉइंट्स, ये आपके सारी आंसर की है। फिफ्थ यहाँ पे कर देते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। लिस्ट डाउन द फैक्टर्स गिविंग राइज टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड गारंटी। आपको जो भी लिमिटेशंस हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर कोई चीज होगी इसमें बताने लायक तो बताते हैं। JK Limited was having a pager manufacturing company and looking at the demand, it was of the view that the company will grow continuously in future. Continuously in future, future events वाली limitation याद आ जानी चाहिए इससे। But with the introduction of mobile phones in the market, the plant was shut down completely. The shareholders of the company were of the view that the auditor failed to perform their duty. No, they are wrong. उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी। They cannot predict the future, right? Informed. Otherwise, they might not have suffered the loss. List down the factors giving rise to inherent limitations due to which auditor cannot provide a guarantee. तो जो भी आपकी limitations हैं वो सारी आप नोट डाउन कर लोगे और सारी यहाँ पे बताते चले जाओगे कि ये आपकी limitations हैं। ओके, सिक्स्थ, अब हम आ जाते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट पे। The auditor objected to inclusion of such a clause in appointment letter. Discuss in the light of scope. स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है, आप रिकॉल करोगे एक बार। PD and company chartered accountants were appointed as the statutory auditors. MR Limited included in the following clause. क्या इंक्लूड करा उन्होंने कि auditor shall be responsible for detecting the fraud. हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता है कि we will cover everything. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल हों, ये हम इंश्योर करेंगे। जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो मैनेजमेंट ने करे हों इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वी विल रिपोर्ट ऑन इट। कहीं पे भी स्पेसिफिकली ये नहीं होता कि वी विल इंश्योर कि कोई भी फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई हो पाएगा, एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एंड एज आई हैव सेड अ मिलियन टाइम्स, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट इक्वल टू ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन, तो जो भी ये क्लॉज है जो इन्होंने मेंशन करा है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो हम आंसर देख लेते हैं एक बार। स्कोप ऑफ ऑडिट, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है इन्वेस्टिगेशन। स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, कि हमें सब कुछ कवर करना होगा ऑडिट में। Thus, inclusion of such clause is uncalled for and outside the scope of audit. ठीक है। 7. Does such a matter fall within the scope of audit? XYZ Limited, a manufacturing company based in India, operates multiple plants which require specialized maintenance and valuation experts. Valuation experts, specialized maintenance, क्या ऑडिटर का ही काम है? No. तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपने देखा कि स्कोप ऑफ ऑडिट आ गया, तो यू शुड रिकॉल कि क्या क्या पॉइंट्स स्कोप में थे, क्या क्या पॉइंट्स नहीं थे। जैसे ही आप ये पढ़ते जाओगे और फिर जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको अपने आप पॉइंट दिख जाएगा कि किस पॉइंट से रिलेटेड होगा। XYZ Limited appointed C. Dhruva statutory auditor. During the audit, he observed that management consistently applied the same method for valuation of inventory over the past few years, but this year without proper disclosure. प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करा है, ये हमारे ऑडिट के स्कोप का पार्ट है। दिस इज टू अ डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड व्हिच रिजल्टेड इन हायर प्रॉफिट्स। डज सच अ मैटर फॉल विद इन अ स्कोप? तो दिस इज टू कंफ्यूज यू एंड दिस प्रॉपर डिस्क्लोजर इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट। कि एक कंपनी है, उसको स्पेशलाइज्ड वैल्यूएशन की जरूरत है, उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं फिर आगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे शिफ्ट हो जाते हैं कि प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करा उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये तो आपके स्कोप का पार्ट है। तो यू विल हैव टू इग्नोर ऑल दिस एंड फोकस कि वो पूछ किसके बारे में रहे हैं। तो दिस इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। Purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of intended users in the financial statement coverage. Given situation, C. Dhruv observed management consistently applied same method without proper disclosure. Without proper disclosure, since proper disclosure is covered under the scope of audit, thus auditor should decide whether relevant information is properly disclosed. तो ये आपके मेन पॉइंट हो गया कि आपके स्कोप का पार्ट तो है वो। The management responsible for preparation and presentation of financial statement makes many judgments in this process of preparing and presentation of financial statement. अब जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तभी आएगा कि आप क्या क्या इंक्लूड करोगे आंसर में।
मेन क्रक्स आपको नोट से समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये हमारे स्कोप का पार्ट है, ये हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है। अब उसको फॉर्म कैसे करना है एक आंसर में, उसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ओनली। Thus, it can be concluded that proper disclosure of financial statement is well within the scope of audit. कि ये proper disclosure हमारे scope का part है। Okay? Okay. Last two questions. Comment on the validity of CFO's contention in the right of auditor's responsibilities. Auditor की responsibility क्या होती हैं? जो भी audit के scope में आता है, those are auditor's responsibilities. तो एक बार केस पढ़ लेते हैं क्या है। एमएनओ हेल्थ केयर लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अपॉइंटेड ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग। रेवेन्यू, certain export sales made before the year end has not been recognized revenue, not completely recognized. Several purchase invoices relating to raw materials were supported only by photocopies, audit evidence पूरा नहीं है हमारे पास। Company revised the basis of inventory valuation during the year, but the financial statement neither disclosed nor explained its impact. ये हो गया आपका डिस्क्लोजर वाला पॉइंट। ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या नहीं, और ये कि रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या नहीं। ठीक है। When these matters were discussed, the CFO stated that the auditor's responsibility is restricted to expressing an opinion on the financial statement and does not extend to examining accounting policies. तो यहाँ से आपके सारे पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये स्कोप का पार्ट तो है। तो जो भी CFO का कंटेंशन है दैट इज नॉट करेक्ट। अब आप सारे पॉइंट्स लिख देंगे कि स्कोप में क्या क्या आता है। Following points are included: coverage, reliability and sufficiency, proper disclosure, and then reporting it. ठीक है। एंड लास्टली हमारा क्वेश्चन है ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, कि हमारे क्या क्या एरियाज इफेक्ट होते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। दिस इज वेरी इजी। A company maintained all its accounting records on an ERP system. The auditor evaluated users, access controls, password policy, system generated audit trails. ERP system से हमारा कौन सा हो जाता है? Info and technology. While auditing a manufacturing company, the auditor verified whether depreciation has been computed in accordance with applicable accounting standards. Accounting standards आ जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा accounts. Auditor reviewed the computation of deferred tax, TDS, GST, तो ये हमारा आ जाता है taxation. During discussions with management, the auditor observed that employees appeared hesitant while answering questions. तो ये आ जाता है आपका human behavior. The auditor analyzed the client's declining gross profit ratio, increasing inventory holding period, weakening liquidity. ये सब हमारे किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, राइट। During the audit of a listed company, the auditor examined whether the company had complied with the provisions relating to loans to directors and related party transaction under Companies Act. तो ये हमारा क्या आ जाता है? Law. While auditing a real estate company, the auditor considered the impact of rising interest rates, slowdown in the household sector, while assessing the company's ability to continue as a going concern. ये हमारा क्या आ जाता है? Economics. To verify sales transaction amounting to this, the auditor selects samples. Samples से हमारा क्या आ जाता है? Statistics. Okay. तो there are certain words जिससे आप सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। ये आपकी आंसर की आ जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। एक बार आई वुड सजेस्ट कि आप सारे क्वेश्चंस हैं वो एक बार गो थ्रू करके लिख के जरूर देख लो। आपके सारे टॉपिक्स इससे कवर हो जाएंगे। आपकी बेनिफिट्स, आपकी लिमिटेशंस, आपका स्कोप ऑफ ऑडिट, आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एंड योर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिट ऑल्सो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इस वाले टॉपिक से। बाकी आपके सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाते हैं, इससे सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। और अदर देन दिस आई वुड ऑल्सो वॉन्ट यू टू गो थ्रू अदर क्वेश्चन जो भी ICAI में दिए हुए हैं अपने मॉड्यूल में। सारे आपके टॉपिक इससे कवर हो गए हैं, आपकी आंसर राइटिंग इससे क्लियर हो जाती है। इसके बाद आपका रह जाता है आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता रहेगा
एक पैटर्न फिक्स होता है कि हमें बेनिफिट्स में ये पॉइंट्स लिखने हैं, यही हमारी लैंग्वेज जर्नी है। लिमिटेशंस में हमारे ये पॉइंट्स हैं। आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि ये वाला क्वेश्चन है वो इस वाले टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद इट विल बी वेरी इजी टू राइट द आंसर। ओके, इसके बाद हम चैप्टर 11 करेंगे विच इज ऑल अबाउट कि हाउ एन ऑडिटर इज सपोज टू बी, हाउ इज सपोज टू एक्ट। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ऑल्सो अगर कुछ भी आपका सजेशन है कि मैं क्वेश्चन किस तरीके से करवाऊँ, इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, कुछ आपको नोट्स में एडिशन चाहिए, कुछ आपको क्वेश्चन बैंक में एडिशन चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। और मैं ट्राई करूंगी कि वो मैं इंक्लूड करते जाऊँ अपने नोट्स में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।